वेलकम बैक टू अजय आईटी एजुकेशन। चलिए आज हम बात करेंगे सेल एंड बैटरी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है और बैटरी कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखेंगे सेल। सेल का जो हमने बताया था प्रतीक चिन्ह ऐसे होता है प्लस माइनस, और बैटरी का जो होता है मोर देन वन सेल, कई सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। सेल क्या होता है, सेल का अगर डेफिनेशन बोला जाए तो सेल एक प्रकार का वह डिवाइस है, मतलब युक्ति है। सेल एक प्रकार का वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको हम सेल कहते हैं। और बैटरी किसे कहते हैं, तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कई सेल जुड़ा हुआ है, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। और सेल किसे कहते हैं, तो वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता हो उसे हम सेल कहते हैं। किसी सेल के अंदर क्या क्या रहेगा, दो इलेक्ट्रोड रहेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और उसके अंदर क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, यानी कि विलयन के रूप में। ये विलयन जो होगा इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, किसी सेल के अंदर मुख्य रूप से तीन चीज़ होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो सेल समझ में आ गया, बैटरी समझ में आ गया। तो जो हमारा बैटरी होता है ये दो प्रकार का होता है, बैटरी या सेल, प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल। देखते हैं प्राइमरी सेल में कौन कौन आता है। प्राइमरी सेल बैटरी दो तरह का होता है, बैटरी दो तरह का होता है। सेल दो तरह का होता है, प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल में क्या क्या आता है, प्राइमरी सेल चार तरह का होता है, वोल्टाइक सेल, लेक्लांची सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल। और जो सेकेंडरी सेल होता है वो तीन तरह का होता है, लेड एसिड सेल, निकिल आयरन सेल, निकिल कैडमियम सेल। निकिल आयरन सेल को हम लोग जंगलर सेल भी कहते हैं, निकिल कैडमियम सेल को एडिशन सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेल कितने तरह का होता है, चार तरह का। ए वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, बी डेनियल सेल, तीसरा लेक्लांची सेल, चौथा शुष्क सेल। ठीक है, चार तरह का होता है। और जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है ये तीन तरह का होता है। सेकेंडरी सेल में सबसे पहला लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल, दूसरा है निकिल आयरन सेल, तीसरा है निकिल कैडमियम सेल। निकिल आयरन को हम लोग क्या कहते हैं, जंगलर सेल कहते हैं इसको, निकिल कैडमियम को एडिशन सेल भी कहते हैं। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेल में देखेंगे वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल कैसे काम करता है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, इसको हम बारी बारी से समझते हैं, कितना वोल्टेज देता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग वोल्टाइक सेल क्या होता है। वोल्टाइक सेल जो है सबसे पहले रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में वोल्टा नामक वैज्ञानिक का नाम था वोल्टा, उन्होंने सफलता हासिल किया था। जो 1800 ईस्वी में उन्होंने एक ऐसा सेल बनाया था जो रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा दे रहा था, इसीलिए इस सेल का नाम पड़ा वोल्टाइक सेल। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था 1800 ईस्वी में। तो वोल्टाइक सेल में जो एनोड होता है वो कॉपर का होता है, ये एग्जाम में आता है, आपको याद रहना चाहिए। वोल्टाइक सेल में एनोड किसका बना होता है, तांबा का बना होता है। कैथोड किसका बना होता है, जस्ता का बना होता है, जिंक का। ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। ये बहुत ही वीवीआई चीज़ है, अक्सर एग्जाम में आता है। किसी भी सेल का आपको पूछ सकता है एनोड किसका बना रहेगा, कैथोड क्षार किसका बना होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या चीज़ का बना होता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रासायनिक क्रिया, इसमें क्या होता है, तो जो हमारा एनोड होता है और कैथोड पे जो हमारा रासायनिक रिएक्शन होगा वो ये होगा Zn प्लस प्लस SO4 माइनस।
मतलब जिंक सल्फेट जो है अपने अवयव में विभक्त होकर जिंक के चारों ओर क्या करेगा, नेगेटिव के रूप में SO4 का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा, आ जाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा ये अपना कैथोड पे आके जमा हो जाएगा SO4। और कॉपर पे क्या बचेगा, एनोड पर जो रिएक्शन होगा क्या होगा भाई, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त करता है। एनोड छड़ पे यानी कि तांबा के छड़ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें दोष। इसमें दो प्रकार के दोष पाया गया है। जो हमारा वोल्टाइक सेल होता है इसमें दो प्रकार का दोष होता है। पहला दोष है स्थानीय क्रिया दोष, दूसरा है ध्रुवाच्छादन दोष। स्थानीय क्रिया को हम लोग लोकल एक्शन दोष कहते हैं। लोकल एक्शन का मतलब होता है जो हमारा वोल्टाइक सेल का जो कैथोड छड़ होता है ना, जस्ता का, जस्ता में क्या होता है, बहुत सारा अशुद्ध पदार्थ मिला होता है, जैसे लोहा, तांबा, कार्बन, बहुत सारा क्या होता है अशुद्धियाँ मिली होती है। तो जस्ता में बहुत सारा अशुद्धि होने के कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, ये जस्ता का जो छड़ है ये अम्ल के साथ यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन करा के धीरे धीरे झरने लगता है और झरकर छोटा छोटा टुकड़ों में बट के ये छोटा छोटा सेल का निर्माण करने लगता है। और इस बड़े से सेल के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा, जैसे जैसे ये जिंक का छड़ झड़ता है, छोटा छोटा सेल का निर्माण कर देता है, जो इस बैटरी को ऑटोमेटिक अपने आप डिस्चार्ज करता रहता है। और डिस्चार्ज करने के कारण ये क्या होता है, एक समय आने पर ये निष्क्रिय हो जाता है, बैटरी खराब हो जाता है। इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय दोष कहते हैं। स्थानीय क्रिया लोकल एक्शन। लोकल एक्शन में क्या होता है, जिंक में बहुत सारा अशुद्धि होने के कारण वो झरने लगता है और झर कर छोटे छोटे सेल का निर्माण करने लगता है, जो सेल को ऑटोमेटिक बिना लोड में दिए डिस्चार्ज करने लगता है। इस दोष को हम लोग स्थानीय क्रिया दोष कहते हैं। तो इस दोष से बचने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हमारा जिंक का छड़ है, प्लेट है, इस जिंक के छड़ के ऊपर पारे का परत चढ़ा देते हैं। जिंक के ऊपर पारे का परत चढ़ा देते हैं, जिंक के ऊपर पारे का परत चढ़ा देते हैं। जब हम पारे का परत चढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारा जो जिंक है वो इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आएगा नहीं, पारा रहेगा ऊपर से घेरे हुआ। इस प्रकार से वो उसका अशुद्धि क्या होगा, वहाँ से टूट नहीं पाएगा और ये दोष पूर्णतः ठीक हो जाता है। दोष को ठीक करने के हम लोग क्या करते हैं, जिंक के ऊपर पारे का परत चढ़ा देते हैं। जिंक के ऊपर पारे का परत चढ़ाने को हम लोग अमलगमेशन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। जिंक के ऊपर जो पारे का परत चढ़ता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अमलगमेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो दोष है वोल्टाइक सेल का, दूसरा है ध्रुवाच्छादन दोष, मतलब पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होता है, हमने बताया था कि इसका जो रिएक्शन कैथोड पर होता है, तांबे के छड़ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बुलबुला के रूप में आके जमा होने लगता है। तो जो हमारा कार्बन का छड़ है इसके चारों ओर बहुत सारा धीरे धीरे बुलबुले आके जमा होने लगता है। ये जमा होते होते क्या करता है, तांबा के छड़ के चारों ओर एक प्रकार का परत तैयार कर देता है। एक प्रकार का धीरे धीरे ये परत तैयार कर देता है। तो क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट से इसका तांबा के छड़ का इलेक्ट्रोलाइट से संपर्क टूट जाता है। परत चढ़ाने के कारण क्या होता है, संपर्क टूट जाता है, हमारा सेल क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, खराब हो जाता है। इस दोष को हम लोग ध्रुवाच्छादन दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर प्लेट के चारों ओर एक पतला सा बर्तन, प्लेट के चारों ओर पतला सा बर्तन में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड को वहाँ पे डाल देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO2, ये हाइड्रोजन गैस की बुलबुला से रिएक्शन करेगा। हाइड्रोजन गैस के बुलबुला से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Mn2O3 बना के यहाँ पे क्या करेगा, जो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला था उसको H2O में परिवर्तित कर देगा, जल में परिवर्तित कर देगा। जैसे बुलबुला बनेगा वो पानी बन के फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में आके मिल जाएगा। इस प्रकार से जो परत तैयार होता है वो निष्क्रिय हो जाएगा, परत नहीं तैयार हो पाएगा और हमारा जो पोलराइजेशन दोष है, ध्रुवाच्छादन, ये दूर हो जाता है। तो ये अक्सर एग्जाम में आता है कि ध्रुवाच्छादन दोष दूर करने के लिए जो प्राइमरी सेल होता है उसमें क्या चीज़ मिलाया जाता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। कभी कभी पूछता है मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम लोग यहाँ पे किस रूप में प्रयोग करा रहे हैं, विध्रुवक के रूप में। जो ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए विध्रुवक का प्रयोग होता है और विध्रुवक के रूप में किसका यूज करते हैं, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। तो अक्सर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है
कि ये जो हमारा प्राइमरी सेल होता है उसमें विध्रुवक के रूप में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, तो किसका इस्तेमाल होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड का। अन्य विवरण देखेंगे इस सेल का, तो इस सेल का जो है प्रति सेल 1.08 वोल्ट प्राप्त होता है। एक सेल से कितना वोल्ट निकलेगा, 1.08 वोल्ट प्रति सेल प्राप्त होता है। इस सेल का इस्तेमाल बहुत कम होने लगा है, क्योंकि इससे धीरे धीरे मॉडिफाई होकर अच्छे अच्छे सेल बन गए हैं। बनने के कारण अब क्या है, इसका प्रचलन बहुत कम होता है, नहीं के बराबर इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो है डैनियल सेल जो है वोल्टाइक सेल का सुधरा हुआ रूप है। वोल्टाइक सेल में दो प्रकार का जो दोष था, पोलराइजेशन और लोकल एक्शन, उसको इस सेल में ख़त्म किया गया। ख़त्म कैसे किया गया है, तो इसमें आप देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है बनावट 1836 में डेनियल नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इसमें जिंक के छड़ को सेपरेट किया गया, दो अलग अलग बर्तन है। इसके बीच वाले भाग में अलग बर्तन में जिंक का छड़ डाला हुआ है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। ये पहला ऐसा सेल है जिसमें दो प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल हुआ है। जिंक के अंदर वाले जो बर्तन है इसमें H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट है, और बाहर में कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। और एनोड के रूप में जो छड़ होता है ठोस कॉपर का, दोनों तरफ से रखा गया ठोस कॉपर को, ये एनोड का काम करता है, और बीच में जिंक जो है कैथोड का काम करता है। तो इसमें जब ये रासायनिक क्रिया रिएक्शन इसको लोड से जोड़ते हैं तो रिएक्शन कैसे करेगा, सेल के अंदर वाला भाग जो सेपरेट है जिंक वाला, उसमें क्या करेगा, जो हमारा H2SO4 है जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त कर देगा। और इसमें जिंक के परत के ऊपर से चारों जिंक के ऊपर जो है पारा का परत ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, इसलिए इसमें क्या होगा, लोकल एक्शन का कोई चांस ही नहीं है, लोकल एक्शन ऑलरेडी इसमें दूर हो गया। नेक्स्ट जो बाहरी जो रिएक्शन होगा, ठोस कॉपर किससे रिएक्शन करेगा, कॉपर सल्फेट से। तो इसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो हाइड्रोजन इसमें मुक्त हुआ था वो उससे रिएक्शन करेगा, तो ये भी सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा और कॉपर अलग से बना देगा। तो यहाँ बुलबुला जो तैयार हो रहा था, जिसके कारण पोलराइजेशन दोष उत्पन्न हो रहा था वोल्टाइक सेल में, यहाँ उस तरह का कोई समस्या नहीं, क्योंकि बुलबुला ऑलरेडी तैयार नहीं हो रहा है। हमारा कॉपर सल्फेट जो है सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर को अलग कर देता है विलयन। तो यहाँ इस प्रकार से जो दोनों दोष था पोलराइजेशन और लोकल एक्शन, इसमें होने का कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट है इसका अन्य विवरण। ये जो सेल है 1.1 वोल्ट प्रति सेल की दर से विद्युत धारा प्रदान करता है। इसका इस्तेमाल एकमात्र उपयोग इसका प्रयोगशाला में किया जाता है। प्रयोगशाला में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो करंट है स्थिर, ये जो सेल है स्थिर करंट देता है, मतलब कांस्टेंट करंट देता है। इसका जो आउटपुट है कांस्टेंट करंट होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल प्रयोगशाला में किया जाता है। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है सेल का 2 से 6 ओम है। डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है। इसका आउटपुट वोल्टेज 1.1 वोल्ट प्रति सेल होता है। नेक्स्ट है लेक्लांची सेल। लेक्लांची सेल में क्या होता है, शीशे का एक बर्तन होता है, इसको वोल्टामीटर कहते हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है NH4Cl का होता है, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का विलयन होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट होता है। और इस इलेक्ट्रोलाइट में जिंक का छड़ डुबा के रखा जाता है, जो कैथोड का काम करता है। जिंक का छड़ कैथोड मतलब नेगेटिव का काम करता है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोलाइट से सेपरेट अलग एक बर्तन में कार्बन का छड़ रखा जाता है। ये काला वाला भाग कार्बन का छड़ है, जो पॉजिटिव अर्थात एनोड का काम करता है। और इस कार्बन छड़ के चारों ओर इस बर्तन में पाउडर बना के रखा जाता है। क्या क्या चीज़ का, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन दोनों का टुकड़ा पीस के पाउडर बना के कार्बन के छड़ के चारों ओर पैक कर दिया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड तो इस प्रकार से डीपोलराइजर के रूप में क्या यूज होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। डीपोलराइजर मतलब वही ध्रुवाच्छादन दोष, ध्रुवाच्छादन दोष दूर करने के लिए MnO2 का इस्तेमाल होता है, और इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl यूज होता है, ठीक है। जब इसमें इसको लोड से जोड़ते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक क्रिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, मतलब बाहर में क्या रिएक्शन होगा, बाहर में जिंक का छड़ है, जिंक जो है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बनाता है, अमोनियम बनाता है, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, विमुक्त करता है, ठीक है। और इसके अंदर कार्बन के छड़ के पास क्या होगा रिएक्शन, तो उसमें हम मैग्नीज डाइऑक्साइड डाले हुए हैं MnO2, और
हाइड्रोजन गैस जो ये विमुक्त होकर इसमें गया है ये रिएक्शन करेगा तो Mn2O3 बनाएगा और यहाँ पे H2 और इसको जल बना देगा। जल बना देगा तो क्या होगा भाई, जो हमारा दोष था पोलराइजेशन ध्रुवाच्छादन, वो दोष क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है, इस सेल में पोलराइजेशन दोष जो है, ध्रुवाच्छादन दोष, इसको 100% ख़त्म नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना मात्रा में यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है उतना मात्रा में मैग्नीज डाइऑक्साइड उसको पानी नहीं बना पाता है, H2O उतना मात्रा में नहीं बना पाता है। इसलिए क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इसमें पोलराइजेशन दोष रहता है। और स्थानीय क्रिया दोष तो इसमें नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा जिंक का क्षार है इसके ऊपर पारे का परत चढ़ा हुआ है, तो स्थानीय क्रिया दोष नहीं होगा। ध्रुवाच्छादन दोष होगा, 100% नहीं होगा, थोड़ा बहुत मात्रा में होगा। इसलिए इस सेल का जो इस्तेमाल है हम लगातार करंट लेने के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल रुक रुक के आउटपुट देता है। इसलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा देर रुक के करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेलीफोन हो गया, इलेक्ट्रिक बेल हो गया, उसमें क्या है, लगातार पावर नहीं चाहिए, कभी कभी चाहिए, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इस सेल का जो है आउटपुट वोल्टेज 1.45 वोल्ट प्रति सेल है और इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम होता है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। नेक्स्ट है ड्राई सेल, शुष्क सेल। शुष्क सेल से हम सभी परिचित हैं, हम लोग जो बाज़ार से ख़रीदते हैं टॉर्च वगैरह में लगाने के लिए, वो शुष्क सेल ही होता है। उसमें क्या होता है, उसमें आप देखिएगा कि बीच में एक कैप निकला होता है टोपी की तरह। ये जो कैप है, जहाँ ये आपका पॉजिटिव एनोड होता है, ये कार्बन का रॉड होता है, कार्बन का रॉड होता है। और जो हमारा सेल बना होता है उसके चारों ओर जो है बर्तन, वो जिंक का ही बना होता है। जिंक के बर्तन में ही बीच में कार्बन के रॉड को डाला जाता है। तो जो जिंक है वो कैथोड के रूप में काम करता है और जो हमारा कैप निकला हुआ रहता है वो कार्बन का रॉड होता है। ठीक है, तो ये जो सेल है, डेनियल सेल और लेक्लेंची सेल, ये दोनों का सुधरा हुआ रूप है। डेनियल सेल या लेक्लेंची सेल में क्या था, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है वो द्रव के रूप में यूज हो रहा है। जब द्रव के रूप में यूज हो रहा है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह हम सेल को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ले जाने में वहाँ से द्रव बाहर निकल सकता है, या उसको यूज करने के लिए सेम एक ही डायरेक्शन में यूज करना होगा। हमेशा सीधा रखेंगे तभी वो जैसे तैसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसी सब को देखते हुए ड्राई सेल बनाएगा, शुष्क सेल बनाएगा। शुष्क सेल में क्या किया गया, जो इलेक्ट्रोलाइट है विलयन के जगह पे पेस्ट के रूप में रहता है, द्रव के जगह पे पेस्ट के रूप में रहता है। पेस्ट के रूप में रहने के कारण गिरने पड़ने का कोई डर नहीं, इसलिए इसको जैसे मन वैसे यूज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल होता है इसके बाहरी भाग है पूरा जिंक का बर्तन का बना होता है। तो इसमें बाहरी पार्ट में जो पेस्ट भरा होता है वो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तीनों का मिक्स करके पेस्ट भरा होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो तीन चीज़ से मिलकर बना होता है, NH4Cl, ZnCl2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिलकर भरा होता है। ठीक है, और इसके बीचों बीच जो कार्बन के छड़ को सेपरेट किया गया है, कार्बन के छड़ के चारों ओर एक अलग पेस्ट रहता है मोटा परत के रूप में। वो क्या चीज़ का पेस्ट रहता है भाई, MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड का, कार्बन का, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का और ZnCl, इस सब का पेस्ट बना करके इसके चारों ओर लपेटा रहता है, ताकि इसमें जो है लोकल एक्शन नहीं हो पाए या पोलराइजेशन दोष नहीं हो पाए। तो इस प्रकार से इस सेल में कोई भी दोष नहीं होता, ना ही लोकल एक्शन होता है और ना ही पोलराइजेशन दोष होता है, क्योंकि दोनों को ठीक करने के लिए इसमें पेस्ट के रूप में डाला हुआ है। इसके अंदर जो रासायनिक क्रिया होता है ठीक वही होता है जो लेक्लेंची सेल में होता है। इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है हम लोग जानते हैं, जो हम लोग सेल खरीदते हैं कितना वोल्ट देता है, 1.5 वोल्ट देता है। 1.4 से 1.5 वोल्ट प्रति सेल इसका आउटपुट वोल्टेज होता है। ठीक है, इसकी जो क्षमता है 0.084 से 5.625 एम्पियर आवर है और इसका आकार 13 गुना 51 से 33 गुना 61 होता है। ये जो आकार दिया हुआ है व्यास गुना ऊंचाई दिया हुआ है। इसलिए जो प्राइमरी सेल में सबसे मुख्य रूप से हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये ड्राई सेल ही है, क्योंकि इसको जैसे मन वैसे यूज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है। जितने ही प्रकार के खिलौना है, टॉर्च हो गया, घड़ी हो गया, हमारा विद्युत घंटी हो गया, दीवार घड़ी हो गया, कैमरा हो गया, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ये सब में हम इसका इस्तेमाल आराम से करते हैं। तो इस प्रकार से ये था प्राइमरी सेल।
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग सेकेंडरी सेल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।